की पेंशन बंद की गई है। 1 महीने की पेंशन में 100-200 रुपए की पेंशन दी जा सकती है। उन लोगों की पेंशन बंद तुरंत प्रभाव से बंद कर इन बुजुर्गों का इनका मान सम्मान बढ़ाए ताकि जिन पर ये जीवन यापन कर रहे हैं। आज इनके पास 10 रुपए दे के यहाँ तक पहुँचने के लिए रिक्शे का साधन को 10 रुपए देने का भी इनके पास जुगाड़ नहीं है। काफी बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, कभी रोए हैं बेचारे। तभी हमने मीडिया साथियों को, क्योंकि और तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारा वो तो सचिन तेंदुलकर के लड़के की शादी तो दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या राय का जन्मदिन तो दिखा रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों की कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो टिका हुआ है और भ्रष्ट है, क्योंकि आज तक किसी बुजुर्ग ने भी इनकी समस्याओं को उजागर नहीं किया। ये सोशल मीडिया वालों का मैं आभारी हूँ, इन पत्रकार बंधुओं का, जो इसके माध्यम से इनकी आवाज उठा रहे और इस सरकार को ये सचेत कर रहे हैं। तो साथियों, उन लोगों से भी जो सामाजिक, धार्मिक और जितने भी राजनीतिक संगठन है, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा इन बुजुर्गों का, जहां भी ये बेचारे किसी भी अवस्था में आपको मिलते हैं, इनका भरपूर सहयोग करें। जैसा भी हो, आप इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने का या कोई दवाई पाने का, जिससे भी जैसा भी जिसका सहयोग हो, इनका बुजुर्गों का सहयोग करें, क्योंकि आज ये बड़ी परेशानी में है। और इस धरती को भी अभी साफ लग रहा है कि जब हमारे माता पिता जो चलने फिरने में ऐसा लगता है भेष आ रहा है, और वो लोग आज तड़पते रहे हुए फिर रहे गली मोहल्लों में, मंत्रियों के पास, एमएलए के पास, कभी किसी दफ्तर में, तो उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए और इन लोगों को घर बैठे इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उस समस्या को दूर करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया 4 महीने में भी इनकी पेंशन किस कारण से काटी गई है। किसी से सीएससी सेंटर खोल रखे हैं जो लूट के अड्डे बना रखे हैं, कहीं 1200 रुपए बुजुर्ग से लिए जाते, कहीं 1000 लिए जाते, कहीं 500 लिए जाते, कहीं 300 लिए जाते हैं, और इनको कागज थमा दिया जाता है, हिसाब दे उधर दे। इन बुजुर्गों को कोई बस में भी नहीं चढ़ा सकता, ना बेचारे खुद उतर सकते। तो ऐसी समस्याओं को सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। और हमारे समाज कल्याण के जो माननीय किशन बेदी जी मंत्री है, उन्होंने एक बुजुर्ग से मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से इनकी समस्याओं को हल करना चाहिए, और आज ही इनकी पिछली और आगे की पेंशन सुचारू रूप से जारी रखनी चाहिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आराम से आना, यहाँ जब भी जो यहाँ बरवाड़ा में प्रदर्शन या जो भी जैसा भी सरकार के आंखें या कान खोलने का जो आपने बीड़ा उठाया है, तो इसलिए आप सभी अपने अड़ोस पड़ोस में भी सूचना दे। अगर ये सरकार अगर नहीं मानी तो इसको हम एक राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कार्यक्रम रखेंगे। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सरकार की, हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के साथ जो इन्होंने खिलौना खेल रखा है वो बर्दाश्त है बाहर। तो इसलिए सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि इनके तुरंत प्रभाव से इनकी समस्याओं को हल करके आज इनकी पेंशन जारी की जाए। धन्यवाद। बुजुर्गों की पेंशन काटने वाली सरकार मुर्दाबाद। धरने को समर्थन देने के लिए आए साथी राजेश शोकर, पूर्व पार्षद है, वकील है, तो मेरा अनुरोध है राजेश शोकर और रास्ते में बुजुर्ग चले हुए हैं, दूर से आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन का संदेशा है कि आप उधर नाम लिखवा दो अपना। फार्मूला लाकर नैब सिंह सैनी की सरकार ने आप लोगों पर अत्याचार जो किया है उनके खिलाफ आप एकजुट हुए हैं, और मैं इसके लिए आप सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप ये एकता को सम्मान देता हूँ। हमारे भाई मणिराम जी और डॉक्टर सुभाष सैनी जी और हमारे भाई रणजीत सिंह हीरा राज जी और मेरे बड़े भाई जगदीश जी ने बताया था कि इस प्रकार का एक प्रदर्शन है बुजुर्गों के साथ अपना है, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ शामिल हूँ और इस लड़ाई में आपके साथ रहूंगा। और जब तक हमारी पेंशन का मामला है ये सरकार नहीं करेगी, चाहे हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें डीसी हिसार को या नायब सिंह सैनी के घर के मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दो किसानों के साथ
इनसे एक अनुरोध करता हूँ कि ये बुजुर्ग बरवाड़ा शहर में भी कम से कम 1000 से 1500 बुजुर्ग हमें मिले हैं जिनकी पेंशन रोक दी गई और फैमिली आईडी का हवाला दिया जा रहा है। जब ये पेंशन, हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जब ये पेंशन शुरू करी गई, अरे जगदीश यार क्यों सुनते में बोलना उसी तो, जब ये पेंशन शुरू करी गई बुजुर्गों का सम्मान भत्ता, उस टाइम ये कोई शर्त नहीं थी। तो सरकार से अनुरोध है कि ये सम्मान भत्ते में फैमिली आईडी की इनकम का कानूनी तौर पर, हमारे साथी वकील भी खड़े, कोई पैमाना नहीं है। घर की भाई काका लिखनिया, फैमिली आईडी कैसे तय करती है कि इस आदमी की इनकम क्या है? हम मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं इस धरने के माध्यम से, कौन सा पैमाना है? खुली चुनौती है, आपकी सरकार जहां चाहेगी आ जाएंगे। आप सिद्ध करो कि फैमिली आईडी की इनकम कोई सर्टिफाइड पैमाना है, कोई पैमाना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति है, उनकी फैमिली आईडी में 50,000 रुपए इनकम है, उनको सब चीज मिल रही है। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, विधवाई बैठी है, विकलांग बैठे, इनकी तुरंत प्रभाव से पेंशन को जारी करने का इस धरने के माध्यम से अनुरोध कर। तो साथी ऋषि है विकलांग अधिकार मंच के राज्य के महासचिव, बरवाड़ा के प्रधान किशन भाई जगदीश सोनी जी ज्ञापन की कॉपी देंगे, हाथ लगा लो इसको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर साहब को प्रेषित करने का अति शीघ्र कार्य करें। लिखा हुआ है, आज हमारे को जरूर बताएं कि हमारी समस्या का समाधान कितने दिन में हो जाएगा, और यदि समाधान नहीं होता है तो हम आने वाले टाइम में ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम बड़ी महापंचायत इस एसडीएम कार्यालय में करेंगे। तो इसलिए समय चलते हुए हम 50 रुपये हमारे अपन रहेंगे, तो हमारे कितने बुजुर्गों के विधवाओं के विकलांगों को पेंशन रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, नहीं तो हमें मजबूर ना करें कि हमें बहुत बड़ा पड़ाव लेकर लगाना पड़े। ये हम मीडिया के माध्यम से सूचित करें। सरकार को हम अधिकृत में सरकार ने